जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश का जो 6 नंबर चैप्टर है जिसका नेम है द आर्टिस्ट, उसका मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों मेरा सजेशन है कि आप इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप करने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर इन तक देखिएगा, ठीक है। और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि द आर्टिस्ट इज़ ए जैपनीज, मतलब द आर्टिस्ट क्या है, एक कहानी है, वो जैपनीज क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है या स्पीच है या फिर ऐसे है या फिर पोइट्री है ना। द स्टोरी आपको बता दूं मैं कि द स्टोरी क्या है, कि जापानीज शॉर्ट स्टोरी है, अर्थात या जापानीज व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है जिसके राइटर कौन है, तो शिगा नोया है, ठीक है। द आर्टिस्ट के राइटर कौन है, तो शिगा नोया। शिगा नोया कौन थे, तो एक जापानीज थे, अर्थात वो जापान के रहने वाले थे और वो क्या करते थे, शॉर्ट स्टोरी राइट की है द आर्टिस्ट के नाम से, ठीक है। चलिए उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मैन कैरेक्टर ऑफ द प्रोज द आर्टिस्ट इज, मतलब द आर्टिस्ट जो आपका एक प्रोज है, शॉर्ट स्टोरी है, इसके अंतर्गत मैन कैरेक्टर किसका है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला है सैवी, दूसरा है सोनिया, तीसरा है मोंटी एंड चौथा है टिंकी। तो आपको मैं बता दूं कि द आर्टिस्ट जो आपका प्रोज है इसमें मैन कैरेक्टर जो है वह सेवी का है, ठीक है। सेवी क्या है, एक जापानीज बॉय है जिसका उम्र लगभग 12 वर्ष है और वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। उसे शौक होता है कद्दू पर चित्रकारी करने का, कलाकारी करने का, है ना। तो मैन कैरेक्टर किस पर है, तो सेवी पर ही है, मतलब सारा कहानी कहा जाता है तो सेवी के ऊपर ही जाता है, इसलिए इस कहानी का नाम ही रख दिया गया द आर्टिस्ट। मतलब सेवी क्या है, एक आर्टिस्ट लड़का है, कलाकार है, जो कद्दू पर क्या करता है, गार्ड पर क्या करता है, वह कलाकारी को दिखाता है, कलाकारी करता है, ठीक है मेरे दोस्तों। इतना बात आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेवीज हॉबी वाज कलेक्टिंग, मतलब सेवी का जो हॉबी है वह क्या है, किसको कलेक्ट करने का है। तो इसमें देखिए पहला है गार्ड्स है, दूसरा है बुक्स है, तीसरा है फ्रूट्स है, चौथा क्या आपका गोल्ड है। तो आपको मैं बता दूं हैवी का जो हॉबी है, सॉरी सेवी का जो है हॉबी है, मतलब सेवी का जो शौक है वह किसको कलेक्ट करना है, तो गार्ड को, मतलब वह कद्दुओं को संग्रह यानी कि इकट्ठा करना उनका शौक है, इसका सेवी का, है ना। वह बहुत सारे कद्दू को इकट्ठा करके उस पर चित्रकारी करके अपने घर में सजा के रखता है, ठीक है। यही उसका क्या है, हॉबी है, शौक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना कि सैवी वाज ए डैश ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। मैंने अभी आपको हाल फिलहाल में बताया कि सैवी का उम्र कितना वर्ष था, जापानीज बॉय जो सैवी है उसका एज कितना था। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में दे रखा है आपका 8, दूसरा ऑप्शन में दे रखा है 12 एंड तीसरा ऑप्शन में दे रखा है आपका 10 एंड चौथा ऑप्शन में 14। तो आपको मैंने बताया था कि उसका एज कितना था 12, और वह कहाँ पढ़ता है, तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। और उसका हॉबी क्या है, तो कद्दू यानी कि गार्ड पर चित्रकारी करना। इतना बात आप याद रखिएगा सैवी के बारे में, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच टाइप्स ऑफ गार्ड डिड सैवी लाइक, मतलब किस प्रकार की गार्ड को सैवी लाइक करता था, मतलब पसंद करता था, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है ग्रीन है, दूसरा है इवन एंड सिमेट्रिकल है, एंड तीसरा ऑप्शन है येलो एंड चौथा है पोइट्री है। तो आपको मैं बता दूं जो सैवी को पसंद लायक कद्दू था वो क्या था, इवन एंड सिमेट्रिकल, है ना, यानी कि समतल वाला, समतल और बेलनाकार जो था वैसा कद्दू उसको क्या था, पसंद था, किसको, सैवी को, ठीक है। इवन एंड सिमेट्रिकल, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड सैवी अप्लाई टू गेट राइड ऑफ अनप्लेजेंट स्माइल, है ना। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है ग्लिसरॉल का यूज करता था, या फिर टिस लिप का यूज करता था, या फिर डिटर्जेंट, या फिर नीम लिप्स। अर्थात क्वेश्चन क्या कहता है कि सैवी यानी व्हाट शुड सैवी अप्लाई टू गेट राइड ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल, मतलब स्मेल, कद्दू से जो स्मेल आता था, गंध आता था, है ना, जब वह उसे क्या बोलते हैं छिलता था और उसमें से जो गंध आता था, है ना, उसके बीज को हटाने के बाद, तो उसे हटाने के लिए, गंध को हटाने के लिए वह किसका इस्तेमाल करता था। तो इसमें पहला ग्लिसरॉल है, दूसरा
टी लीफ यानी कि चाय की पत्ती का इस्तेमाल करता था, या फिर डिटर्जेंट यानी कि सरफ का इस्तेमाल करता था, या फिर नीम लीव्स यानी कि नीम के पत्तों का इस्तेमाल करता था। तो आपको पता होना चाहिए। यदि आप पढ़े हैं चैप्टर को तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्थात वह टी लीव्स को यानी कि चाय की पत्ती का वो इस्तेमाल करता था, किस लिए? तो स्मेल को हटाने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, इतना बात समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि द आर्टिस्ट इज रिटन बाय, मतलब द आर्टिस्ट जो है वह रिटन किया गया किसके द्वारा? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है मनोहर मांगोकर द्वारा, दूसरा है कमला दास द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू एंड चौथा ऑप्शन है सिगानोया। तो आपको मैंने शुरुआती दौर में बता दिया था कि द आर्टिस्ट के राइटर कौन है? तो सिगानोया है। सिगानोया कहाँ तो कहाँ के रहने वाला है? तो जापानीज के। अर्थात सिगानोया क्या है कि जापानीज राइटर है जो कि शॉर्ट स्टोरी राइट करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना कि द ओल्ड वोमेन यूज टू सेल सॉन्ग, मतलब बूढ़ी जो औरत थी वह क्या करती थी, किसका सेल करती थी? तो इसमें पहला वेजिटेबल्स, दूसरा है ट्वाइस एंड तीसरा है बैंगल्स। बैंगल्स का मतलब क्या होता है? चूड़ी। एंड चौथा यूनिफॉर्म्स यानी कि ड्रेस, पोशाक, है ना। तो आपको मैं बता दूं कि जो बूढ़ी औरत थी वह गलियों में स्टॉल लगा के क्या बेचती थी? वेजिटेबल बेचा करती थी। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेवी बाउट ए 5 इंच गार्ड फ्रॉम एन ओल्ड। पहला है मैन, दूसरा है सन, तीसरा वोमेन एंड चौथा लीडर। तो हमें आपको बता दो कि सेवी जो है वह 5 इंच का गार्ड एक बूढ़ी औरत से खरीदी थी, एक बूढ़ी महिला से खरीदी थी, अर्थात वोमेन हो जाएगा इसका क्या करेक्ट आंसर। अर्थात सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जो कि एक क्या बोलते हैं स्ट्रीट यानी गली में स्टॉल लगा कर बेच रही थी, उसी महिला से सेवी ने 5 इंच का एक यूनिक गार्ड खरीदा था। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वन डे सेवी वाज कैट सॉरी वन डे सेवी वाज कॉट रेड हैंडेड इन, मतलब एक दिन जो सेवी है वह रेड हैंडेड को क्या करता है? कट करता है। तो इसमें पहले देखिए पहला ऑप्शन है क्लासरूम में, दूसरा है कि गेस्ट रूम में, चौथा है प्ले ग्राउंड में, चौथा है फ्रेंड्स रूम में। तो आपको मैं बता दूं कि सेवी एक दिन क्या करता है, वो क्लासरूम में कद्दू के ले जाता है, वहाँ पर उसके वो पॉलिश करने लगता है ना, सिलाई करने लगता है। उसी बीच क्या क्या होता है कि क्लास में उसको टीचर की नज़र उस पर पड़ जाती है, फिर उसकी धुलाई होती है ना, और कंप्लेन करते हैं फिर उसके टीचर उसके मम्मी पापा से। ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हु बिकेम वेरी एंग्री विथ सेवी इन क्लासरूम, मतलब कौन थे जो सेवी के क्लासरूम में बहुत ज़्यादा एंग्री थे? कौन से टीचर थे? तो इसमें पहला इंग्लिश के टीचर थे, दूसरा ऑप्शन है एथिक्स टीचर्स एंड तीसरा है फिजिक्स टीचर्स। फिजिक्स का स्पेलिंग यहाँ पर गलती दिया हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, PUYPHYSICS होगा। ठीक है। ठीक। उसके बाद है हिज फादर, मतलब कौन क्लासरूम में थे, कौन जो उन पर गुस्सा किए, किस पर? तो सेवी पर। तो एथिक्स यानी कि नागरिक शास्त्र के जो टीचर थे वो सेवी पर क्या हुए? गुस्सा हुए। क्यों? क्योंकि वह पढ़ाई करने की जगह पॉलिश कर रहा था, किसको? तो कद्दू को, इसलिए उसकी टीचर जो उस पर गुस्से हुए। ठीक है। उसके बाद देखिए सेवी स्टडीज एट, तो इसमें देखिए मैंने आपको शुरुआती दौर में बता दिया था कि सेवी कहाँ पढ़ता है, तो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, अर्थात इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेवीज फादर वर्क्स एट, मतलब सेवी के जो फादर है वह कहाँ पर काम करते हैं? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है प्राइमरी स्कूल में, दूसरा है कारपेंटर शॉप में, तीसरा यूनिवर्सिटी में, चौथा मिडिल स्कूल में। तो आपको बता दूँ जो सेवी के फादर है वह कारपेंटर यानी बढ़ई की दुकान पर, जहाँ पर फर्नीचर वगैरह बनता है वहाँ पर वो काम करता है। कौन? तो सेवी के फादर। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेवी पेरेंट्स न्यू डैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है बुक्स, दूसरा ऑप्शन है गार्ड्स, तीसरा है कलर्स एंड चौथा है फ्रूट्स। तो आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गार्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेवी लिव्ड इन हार्वर्ड। तो इसमें पहला है विलेज, दूसरा है कैपिटल, तीसरा है टाउन एंड चौथा है स्कूल। तो आपको पता होना चाहिए सेवी जो रहता था वह हार्वर्ड टाउन में रहता था। अब यहाँ पर कहिएगा कि सर हार्वर्ड टाउन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ हार्वर्ड टाउन उसको बोलते हैं जो जिसकी क्या बोलते हैं, जो समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर हो और साथ ही साथ वह बहुत कम दूर में फैला हुआ हो, मतलब कोई भी व्यक्ति 10 से 15 मिनट में इस छोर से उस छोर तक आसानी से आर पार कर सकता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग हार्बर टाउन बोलते हैं। और यह हार्बर टाउन जापानीज के समुद्र के किनारे बसा हुआ था, और वहीं पे कौन आता था? तो सेवी नाम का जो लड़का है वह रहता था हार्बर टाउन में। ठीक है। इतना बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एवरीवन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ टाउन टू अनदर एंड,
या क्वेश्चन आ ही गया, है ना, कि प्रत्येक व्यक्ति, है ना, वॉक यानी कि टहलते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक, टाउन के एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से आ जा सकता है कितने मिनट में। तो इसमें देखिए 10 मिनट दिया गया है, दूसरा 5 मिनट दिया गया यानी 5 मिनट्स दिया गया, उसके बाद तीसरा 20 मिनट्स यानी कि 20 मिनट, एंड तीसरा आपका 30 मिनट्स यानी कि 30 मिनट। तो आपको पता होना चाहिए कि 20 मिनट में वह टाउन के एक छोर से दूसरे छोर तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आसानी से कर सकता था। इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सेवी वाज इंटरेस्टेड इन, मतलब सेवी जो था वो उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट आता था, यानी मनोरंजन आता था, मज़ा आता था, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है पॉलिशिंग गार्ड, दूसरा है पुलिसिंग फ्रेंड, तीसरा है मेकिंग फ्रेंड्स, एंड चौथा है फर्टिंग गर्ल्स। तो इसमें पता होना चाहिए आपको कि पॉलिशिंग गार्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अर्थात वह गार्ड पर पॉलिश जो करता था उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसमें, है ना, यानी गार्ड पर पॉलिश करना उसे अच्छा लगता था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द क्यूरियो डीलर पैड, मतलब क्यूरियो डीलर का मतलब क्या हुआ कि जो कलाकारी वाला दुकान का मालिक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूरियो डीलर बोलते हैं। पैड फॉर पैड डैश डैश फॉर कन्फिस्केटेड गार्ड, मतलब इसका क्या हो जाएगा इसमें, तो पहला इसमें 10, दूसरा 20, तीसरा 50 एंड चौथा 30। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यूरियो डीलर जो है वह क्या करता है, कितना रुपया पे करता है। तो आपको पता होना चाहिए वह 15 एन यानी कि 50 एन को यहाँ पर क्या बढ़ता है वो, तो पे करता है। यहाँ पर 15 दे दिया, गलत दे दिया, 50 हो गया, 50/50, ठीक है, यानी 50 सिक्कों किसको देता है, तो बूढ़े चपरासी जो उसके पास जाता है कद्दू लेकर, किसका, सैवी का, तो उसको 50 रुपये में वह बेच देता है, ठीक है। एन क्या होता है, तो एक मुद्रा होता है किसका, तो जापानीज का। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अपना मुद्रा क्या है, रुपया है, उसी हिसाब से यहाँ पर जापानीज का जो मुद्रा है उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। बांग्लादेश का टाका होता है, उसी हिसाब से जापानीज का क्या है, ये है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू आर एन इडियट हु शाउटेड, कौन चिल्लाकर बोला कि तुम एक इडियट हो। हिज फादर यानी उसके पिता बोला, या हिज टीचर, या फिर हिज मदर, या फिर हिज फ्रेंड। तो उसके टीचर बोले, कौन बोले, तो उसके टीचर, तुम क्या हो, एक इडियट हो, किसके, तो सैवी के टीचर, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द पोर्टर सॉ द गार्ड ऑफ सैवी फॉर डैश डैश, पहला 10 एन, दूसरा 20 एन, तीसरा 50 एन, तीसरा 30 एन। तो इसमें पता होना चाहिए आपको कि 50 एन में हुआ गार्ड पोर्टर जो यानी कि चपरासी जो था क्या सैवी के गार्ड को भेज दिया, किसके हाथों, तो हीरो डीलर के साथ, यानी कलाकारी डीलर का जो होता है, यानी कि कलाकारी दुकान का जो मालिक होता है उसके हाथों, ठीक है। चित्रकारी वाला वगैरह जो सा उन्हें कलाकार वाला वस्तु सब जो रखता रहता है उसी के हाथों वह भेज दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर का है, तो उसको मैं अगले क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये चार्ल्स बॉर्न का है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। यदि सच में आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।